अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। 1917 का एक वाक़या आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने पढ़ा, आप यकीन करेंगे इस वाक़ये को सुनने के बाद आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें हम सब एक बदअमनी और महंगाई के तूफ़ान में जो हम फँस चुके हैं और हमें निकलने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। हम किस ट्रस्ट करें तो किस पर ट्रस्ट करें? सियासतदानों पे ट्रस्ट करें, इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट करें, अदलिया पे ट्रस्ट करें, हम ट्रस्ट किस पे करें? ये जो मौजूदा सिचुएशन जिसमें हम फँस चुके हैं, इस वाक़ये को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। 1917 दरअसल ये वो ज़माना है जब हुकूमत बरतानिया ने कीमियाई हथियारों को बुनियाद बनाकर इराक़ पर हमला किया हुआ था। इस हमले के दौरान बरतानवी फ़ौज का कमांडर, जिसका नाम स्टेनले माउदे था, एक दफ़ा उसका सामना इराक़ के एक चरवाहे से होता है। अब बरतानवी फ़ौज का कमांडर अपने तर्जुमान से कहता है कि इस चरवाहे को मेरे पास लेकर आओ। तर्जुमान चरवाहे के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारे फ़ौज के जो कमांडर हैं स्टेनले माउदे, उससे तुम्हें तलब किया है। अब चरवाहा तर्जुमान के साथ कमांडर के पास पहुंच जाता है। अब कमांडर अपने तर्जुमान से कहता है कि इससे कहो कि मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा, लेकिन इस 1 पाउंड के बदले में, 1 पाउंड जब मैं तुम्हें दूंगा तो इसके बदले में तुम्हें अपने कुत्ते को मारना होगा। अब तर्जुमान जो चरवाहा है उसको बताता है कि कमांडर साहब ने ये पेशकश की है कि अगर तुम अपने कुत्ते को मार दो तो फिर मैं तुम्हें 1 पाउंड इनाम के तौर पर दूंगा। आप सब जानते हैं कि कुत्ता चरवाहे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि अगर रेवड़ कहीं दूर निकल जाए चलते चलते तो कुत्ता उसको चरवाहे के करीब लेकर आता है। और इवन कुत्ता जो रेवड़ है उसको जंगली जानवरों से बचाता है और बहुत सारे काम करता है। जो कुत्ता है ये चरवाहे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूंकि 1 पाउंड का सवाल था, चरवाहे के दिल में लालच आती है। चरवाहा अपने कुत्ते को पकड़ता है और कमांडर के कदमों में उसका सर रखकर उसको ज़िबा कर देता है। अब कमांडर यहीं पे नहीं रुकता। कमांडर अपने तर्जुमान से कहता है कि इस चरवाहे से कहो कि अगर तुम इसकी खाल उतार दो तो मैं तुम्हें मज़ीद 1 पाउंड दूंगा। चरवाहा उसकी खाल भी उतार देता है। कमांडर फिर आगे अपने तर्जुमान से कहता है कि इससे कहो कि मैं तुम्हें 1 पाउंड और दूंगा अगर तुम इसकी बोटियां भी बना दो। अब चरवाहा उसकी बोटियां भी बना देता है। अब कमांडर उसे 3 पाउंड देता है और आगे चला जाता है। अब चरवाहा उसके पीछे भागता है, आवाज़ें देता है, कमांडर को रोकता है और तर्जुमान से कहता है कि तुम अपने कमांडर से पूछो कि अगर अब मैं इसका गोश्त खा भी लूँ तो क्या तुम मुझे मज़ीद 1 पाउंड और दोगे? तो कमांडर नहीं में सर हिलाता है, कहता है कि नहीं, अब नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी सोच को जो है वो जज करना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम्हारी सोच कितनी है। तुमने सिर्फ 3 पाउंड के एवज़ अपने इतने इम्पोर्टेंट जानवर को, जो तुम्हारे इतने काम भी करता था, उसको तुमने कत्ल कर दिया। और फिर इसके बाद अपने साथियों को देखता है और उनको ये कहता है कि जिस कौम की सोच ऐसी हो, तुम्हें उनसे डरने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मुसलमान हैं, इनकी सोच को हमने बिल्कुल जो है वो ख़राब कर दिया है, इनकी सोच को हमने बदल कर रख दिया है। अब इस कौम पर हम जितना अरसा चाहें इन पर हुक्मरानी कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे हों, चाहे हम यहाँ पर ना हों। दोस्तों, हम पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं, जो इस कौम के बेसिकली चरवाहे थे, उन्होंने लालच में आकर इस कौम के जो कीमती असासे हैं, जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, जो इस कौम की देखभाल करते हैं, इस कौम की हिफाजत करते हैं, उनको उनका इन्होंने सर कलम कर दिया है, उनको इन्होंने मार दिया है जान से। और किसी भी कौम के जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं वो 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे फ़ौज आती है, नंबर 2 पे अदलिया जिससे इंसाफ फराहम करना होता है, और नंबर 3 पे एजुकेशन सिस्टम आता है। दोस्तों, जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं, उन्होंने इन 3 इदारों का गला दबाकर इनको मार दिया है। और पाकिस्तानी कौम उस रेवड़ की तरह, जिसका कुत्ता मर चुका है, उस रेवड़ की तरह हो चुकी है। अब ये कभी इधर को भागती है और कभी उधर को भागती है। कभी हम सियासतदानों की तरफ देखते हैं, तो कभी हम अदलिया की तरफ देखते हैं, तो कभी हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम दरअसल ये है कि जो हमारा मुक़्तदर हल्का था, जिसने हमें बचाना था, हमारे इन इदारों को बचाना था, उसने बैरूनी मुमालिक से पैसा लेकर इन 3 इदारों का गला काट दिया है। अब हमारे जो हिफाजत करने वाले इदारे हैं वो नहीं हैं। अब हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सो इस सिचुएशन में हम सबको ये चाहिए कि हम यकजान हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और इन इलेक्शंस में अच्छे लोगों को वोट कास्ट करें,
ताकि वो जब अच्छे लोग आगे आएँ, अच्छी गवर्नमेंट बनाएँ और मेरे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, IMF के चंगुल से हमें आज़ाद करें और हम अपने फैसले खुद करने वाली कौम बनें। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।